प्रधान जी, लोग कहते हैं कि आप इतने इलेक्शन जीतते हैं, बीजेपी इज एन इलेक्शन विनिंग मशीन, और ये जो इलेक्शन आप जीतते हैं उसके कारण एरोगेंस आ गया है आप में, बहुत अहंकार आ गया है। और आज पार्लियामेंट में जो चल रहा है ये बीजेपी की सत्ता का अहंकार है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, संसद को जो लोग चलने नहीं देते हैं, जो लोग सत्ता पक्ष तो डिबेट के लिए तैयार है, लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों हाउस में पहले दिन से राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन महोदय और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर महोदय दोनों ने डे वन से सत्ता पक्ष की साथ चर्चा करके डिबेट के लिए हम लोग तैयार है। किसी भी मुद्दे पे डिबेट के लिए जो आज देश के सामने प्रसंग है उसके ऊपर हम चर्चा है। लेकिन मामला कुछ और है। एक परिवार और एक राजनीतिक पार्टी देश में अपने आप को नियम से ऊपर मानते हैं। एक फ्यूडल माइंडसेट के लोग होने के कारण तो कानून से खुद को ऊपर मानते हैं। इसीलिए जानबूझ के देश की कानून व्यवस्था को ना हम नहीं मानेंगे, इसी की सीरीज में संसद को भी नहीं चलने देंगे। ये उनकी एक राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक मजबूरी है। उसमें भारतीय जनता पार्टी सभी समय में कोऑपरेटिव है। हमारी जिम्मेवारी, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है सदन को चलाने में। सदन चलता किस मुद्दे पे? तर्क के ऊपर, वाद विवाद के ऊपर, प्रसंग के ऊपर। हम तो सारा विषय में ओपन माइंड पे हम तैयार हैं। आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? चर्चा से क्यों भागना चाहते हो? और आप, देश की जनता सारा विषय को देखती है और आप उसको कुछ ना कुछ बहाना करके कहोगे, ये आपकी विवेक है, आपकी समीक्षा है। जनता इसको समीक्षा भी कर रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महंगाई का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। महंगाई हो या बेरोजगारी हो, इस पर आपने चर्चा करने से मना कर दिया क्योंकि वित्त मंत्री उस वक्त अस्वस्थ थी। लोगों का ये भी तो सवाल है कि आपके पूरे व्यवस्था में, आपकी पूरी कैबिनेट में कोई और मंत्री नहीं है जो इस पर जवाब दे सकता है। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है, अटक गए आप, अड़ गए अपनी जगह पर आप, और विपक्ष को दोष देना कहां तक सही? नहीं, ये तो सारे फैक्ट है। मैं जो कह रहा हूं आपके सामने फैक्ट है। हम सारे विषयों के ऊपर विवाद और वितर्क के लिए प्रस्तुत है। ये बात स्वाभाविक है, वित्त मंत्री जी की कुछ समय के लिए, 2-4 दिन के लिए निजी कुछ विषय था, तबीयत वगैरह इशू था, वो ठीक है, संसद में वो पहुंची है। हम सारे प्रकार की तर्क के लिए, डिबेट के लिए हम ओपन है, हम तैयार हैं। लेकिन अपने हिसाब से जब आप चाहेंगे तब। आप किसी के मानवीय विषय को अगर आप ऐसे ही दिखोगे तो उसमें मेरा पास कोई उत्तर नहीं है। आज हम सभी विषयों में तैयार है। और आपने कहा कि कांग्रेस की विवशता है कि वो अपने को कानून से ऊपर समझती है। तो कल जो प्रहार हुआ, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपने प्रहार किया है सोनिया गांधी जी पर और आपकी पार्टी ने उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश की, बदतमीजी की। ये तमाम आरोप लगे हैं आपकी पार्टी पर। देखिए, कल जो हुआ संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, और परसों भी जो हुआ था, किसी व्यक्ति की, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट को कानून व्यवस्था के अंदर कोर्ट की आदेश से, ये बात मैं फिर दोहराऊंगा, कोर्ट की आदेश से जो लोग बेल में थे उनको देश की व्यवस्था के अनुसार उनको इंक्वायरी में जाना था, इंटरोगेशन होना था। चल ही रहा है कई दिनों से, और देश उसके ऊपर कैसे हिंसा होती है देश के अंदर, इंड्यूस्ड एजिटेशन कैसे किया जाता है वो भी देख रहा है। उसी में अपना निष्ठा, अपना लॉयलिटी को प्रकाश करने के लिए, प्रकट करने के लिए अधीर रंजन चौधरी जी ने इस प्रकार की अपशब्द लगाया। देश की पहली बार एक आदिवासी महिला और उड़ीसा जैसे प्रांत से आए हुए एक महिला को जो राष्ट्रपति बनी है, राष्ट्रपति बनने के बाद सभी के होते हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहना। और ये कहते हैं, मैं उनकी बयान देख रहा था कि मैं बंगाली आदमी हूँ, मेरे गलती से छूट गया। ऐसा नहीं है। 2 बार राष्ट्रपति कहने के बाद जानबूझ के राष्ट्रपत्नी कहना, उसी विषय पे अगर आपत्ति होती है, कल जो आपत्ति हुई लोकसभा में, आखिर स्मृति जी ने कही क्या?
कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष यहीं बैठी है, क्या उन्होंने अनुमति दिया था इसे कहने के लिए? क्या उनको उत्तर देना चाहिए? क्या ये प्रजातंत्र में ये जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? उतना ही तो कहा, इस पे इतनी क्यों बात बनी? आप असहिष्णु हो, आपकी ये पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने पहले भी कहा था, द्रौपदी कौन है, ये तो रबर स्टाम्प है। विपक्ष की प्रत्याशी ने कहा ये तो रबर स्टाम्प है। क्या देश की आदिवासी समाज रबर स्टाम्प है? उनकी चुप्पी को आप ऐसे ही अवज्ञा करोगे, ऐसे ही माखौल उड़ाओगे, ऐसे ही नीचा दिखोगे? मूल विषय यही है, आपको गरीबों की एम्पावरमेंट, गरीबों की खुशी आपको देखी नहीं जाती है। इसीलिए आपने कल परसों आपने घिनौना शब्द लगाया। कितना भी कोठर शब्द में आपको निंदा किया जाए वो कम होती है, और कल उसको किस एरोगेंस से आप हमें अहंकारी कहते हो? कल लोकसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने हाँ माफी मांग दिया है। ये कोई दया है क्या? देश की राष्ट्रपति पद में बैठी हुई गरीब आदिवासी महिला आपकी दया की पात्र है? आपको हजम नहीं हो रहा है। सामान्य घर के व्यक्ति आज राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे और प्रमुख भूमिका में कैसे निभाएंगे? ये जागीर तो हमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही चलाएंगे, हमारे खानदान के, हम नियम के ऊपर है, हम सारे इंक्वायरी के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है। ये जो आपकी एक तानाशाह का माइंडसेट है, संविधान को तोड़ के इमरजेंसी लगाने वाले कौन थे? आप ही थे। मीडिया की आजादी को गला घोटने वाला कौन थे? आप ही थे। और आप आज देश को, जब आप कटघरे में, जो हमारी भारत की लोक कथा में एक बात है, जैसे करनी ऐसे भुगतोगे भी, जैसे करोगे ऐसे ही भुगतोगे। आज देश की व्यवस्था आपको ये सारे चीजों में जब प्रश्न चिन्ह में रखता है, आपको दिक्कत होती है। क्यों? आप मानते हो देश हमारी घर की चीज है, हम ऊपर है देश की। यही एक मूल सैद्धांतिक असहमति हो रही है।